इधर लगाऊंगी बाएं, मैं उसके जैसे दाहिने नहीं लगा। हाँ, भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया, परंतु ऐसी माता तो जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्र का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा ही थी। वो एक ही माता हुई जो पुत्र का उद्धार किया संस्कार देकर, और पुत्रों ने तो कई माता पिता का उद्धार किया। उसने पुत्रों का ही नहीं, अपना और पति का भी उद्धार किया मदालसा। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता भी। उसका जन्म दिव्य कुल में हुआ। पहले तो वह गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या रूप में प्रकट हुई। उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान पराक्रमी और सुंदर पुत्र था। उसका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नैमी सारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था, घोड़ा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज में रहकर तपस्या यज्ञ तथा भगवान का पूजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाली। यद्यपि गालव मुनि है, यद्यपि हम उसे गालव मुनि के पास तो वो गए हैं ना। कौन? गालव मुनि राजा के पास गए। हाँ, राजा के पास। तो वही उनको कह रहे हैं ना, डाल। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को मारना राजा का काम है। तथा स्वत भरतु सचरणा रंबुज जाम स्व जगत गुरोशी चंत यतीन चापराम दर्दश देहो हत कलमशः सती सदह प्रज्वाला समाधि जा अग्निनाः। श्रीमद् भागवत गीता में है 4/4/27। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये रामचरितमानस से है, ये लिखा है। दंड देना यह राजा का कार्य है। बस ये लगा दो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले उमावर महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वैसे यहाँ लगाना चाहिए। एक वीडियो उसको बनाओ ना, उसके जो अभी गाते हैं ना, बना दियो तो डाल बन गया, पहले बन डाल रखियो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। निष्काम नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। ये कथा है कल की कितनी रे बताओ? मदालसा माता। इसमें लिखा है कि पुत्र तो बहुत हुए जग में, जिन्होंने अपने माँ बाप का तपस्या से उद्धार कर लिया, लेकिन माता विश्व में एक मदालसा ही हुई जिसने अपने करनी से, अपने संस्कार से अपने बेटे का उद्धार किया। वो एक ही माता हुई। वो कौन? मदालसा। मदालसा। ये कथा बहुत बड़े को लगाया, बहुत बड़े विदुषी थी बहुत। चल पीछे से, ये ऊपर से ही करियो। हाँ, ये है कि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना, ये राजा का कार्यभार है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर
हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही वह दिव्य अश्व आकाश के नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुबले है। कुबले। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। अब कुबले यासव कहलाएंगे, वे कुबल यासव कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप ना होने पाए। अब गालव मुनि के यूँ कहने पर महात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर और से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शुकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्रकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शुक्रकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहां सुअर नहीं दिखाई दिया, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस गुफा के अंदर राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। अभितध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा कि सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है जो अपने सौंदर्य से रति को भी ले जा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा कि ये मूर्छित क्यों हो गई। वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने कहा कि प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्ववासु सर्वत्र विख्यात है। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया था। उसका निवास स्थान यही है, सुनने में आया। आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। उसने विवाह निश्चित कर दिया है। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा कि बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसको ये डर लगा था ना, वो दानव मुझसे शादी कर लेगा। तो मृत्युलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा, वो माता ने बताया। यूँ कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है, मैं इस मदालसा की सखी हूँ। दूसरी लड़की ने बोला कि मैं इसकी सखी हूँ, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर मालिनी की पत्नी भी है। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बंधाने में आ गई हूँ। सुना है कि मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। जो बाहर घूम रही थी लड़की, वही बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया, किंतु माता सुरभि के कथा अनुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुख में बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ,
और विवाह दूसरे से होगा। यही इसकी चिंता का कारण है, इसी वजह से मूर्छा होगी। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई कि उसको मैं ही घायल करके आया हूँ। यह बातें सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा, किंतु वह कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा कि वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही हो सकती है। आपके ही लिए गो माता सुरभि ने संकेत किया। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य माने। अब कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं पिताजी की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। वहाँ तो वो 2 लड़कियाँ ही थी, बाकी तो सुनसान था माया नगरी। कुंडला बोली कि नहीं, ऐसा न कहिए। यह देव कन्या है, आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रहा, क्योंकि उसको विवाह में आने का वो था त्रियोदशी का, तो वो कर आप विधाता की प्रेरणा से यहाँ आप पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। अब कुंडला ने अपने कुल गुरु तुम्बरू का स्मरण किया। तुम्बरू बड़ा था, शिव पुराण में आती है। वे समीधा और कुशा लिए तत्काल वहाँ सामने। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संपन्न कर दिया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश भी दिया, जो उसकी सखी थी उसने। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान पर तपस्या के लिए चली, जहाँ से उठ के आई थी वही चली। अब ऋतुध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने में ही पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का चाल सा फैला दिया और त्वराष्ट्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतर कर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। अब ऋतुध्वज के मुख से जब सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि हम पत्नी के लिए आए हैं, आपकी बहू आई है। तो उन्होंने पुत्र को और पुत्र वधू को हृदय से दोनों को लगा लिया, स्वीकार कर लिया। उनका मस्तक सूंघा। मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती। तदनंतर एक दिन राजा शत्रुजित ने राजकुमार ऋतुध्वज से कहा कि बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरते रहो। इस घोड़े के ऊपर बैठ के जाओ, देखते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया, जैसे काल नेमी को हनुमान जी ने करा। तो राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। उस ताल केतु ने कहा, तुम अपने गले का ये आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। ये जाल बिछ रहा है, एक हार मांगते। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ और जल में चला जाऊँ। उसके बाद जल्दी ही मैं लौटूंगा। हाँ, दूसरा काल में यह कहकर ताल केतु जो है जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनिवेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजित के नगर में गया। वहां जाकर उसने कहा कि राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे। ये हाथ दिखा देगा ना वहां जाके, यह उनका आभूषण है। यूं कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। अब राजकुमार की मृत्यु का दुख पूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रनिवास की रानियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मरा हुआ सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। अब राजमहल का शोक दुगना हो गया। बेटा तो गए गया, राजा शत्रुजित ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतपुर की अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया।
मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर तालकेतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दी। अब घर जाओ तुम, अब मैंने काम कर दिया अपना। पीछे से इतने लापता होकर काम कर दिया। हाँ, मैंने आगे। और राजकुमार ने तुरंत अपने घर नगर में पहुंचकर पिता और माता को प्रणाम किया। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ये तो मर गया था। राजकुमार को सब बातें मालूम हुई, उनको बताया कि ऐसा हुआ है यहाँ पे। अब मदालसा के वियोग से उनका जो हृदय रो उठा, उनकी दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की कि मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। उसने भी प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा दिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे, अपने बराबर के दोस्तों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के दो पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋतध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे ऋतध्वज को। वे दिन भर पाताल से गायब रहते। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतध्वज का सारा वृत्तांत सुनाकर पिता से कहा। वो पूछते होंगे ना पिता कि तुम कहाँ चले जाते हो? हमारे मित्र ऋतध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके। वो अपने पिताजी से उन्होंने बताया नागराज मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करो। अब नागराज बोले उद्योग से सब कुछ संभव है, अगर मेहनत करे तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूँ कहकर नागराज अश्व पर हिमालय पर्वत के लक्षावतरण तीर्थ में पहुँच गए, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। हाँ। अब जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। नागराज वो दोस्तों के पिता कर रहे हैं, तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले कि देवी मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाए। वो जो दो लड़के थे नागराज, और सरस्वती देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। पहले दोनों विद्या लेके गए लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान कुबल यासु की पत्नी मदालसा को जो अब मर चुकी है, पहले की अवस्था में मेरी कन्या के रूप में उसे वो नागराज की पुत्री थी, मेरी कन्या के रूप में अब मेरी कन्या के रूप में करो उसे। नागराज ने कहा कि मेरी हाँ उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब वही आत्मा के दो मेरी बेटी के रूप में यादाश्त भी वही रहे। हाँ, अच्छा, पहले ही जैसी उनकी कांति हो, मतलब उतनी सुंदर हो, तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। अब महादेव ने कहा कि नागराज तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। उन्होंने कहा इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फन से प्रकट हो जाएगी। नाग के बीच वाले फन से वो मदालसा जो प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फन से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने बताया नहीं कि लड़की होगी हमारे घर में, लेकिन उसे सुरक्षित रख दिया और तो बीच में रख दिया। तदनंतर नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम राजकुमार ऋतध्वज को यहाँ बुला लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे। वो तो नाग तो उतर सकते तो उनको लेके साथ में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। ऋतध्वज को ले गए। वहाँ से अपने असली रूप में वो प्रकट हुए। ऋतध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो गए। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतध्वज का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेम आलाप करने लगे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई, उनके सामने रख दी बात। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण कर लिया फिर दोबारा से।
उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व भी वहीं आ पहुंचा। घोड़ा। हाँ, घोड़ा। नागराज को प्रणाम करते हुए मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में दोबारा चले गए। वहाँ उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सबको सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया कि वे दोबारा जीवित होकर आगे महारानी हुए। कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए। अब उनके पिताजी जो चले गए। ऋतध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी बनी। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुनकर हंसने लगी कि ये भी कोई नाम रखा। इसके बाद समय अनुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए। उनके नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई, ये भी नाम अच्छे नहीं रखे थे। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के ब्याज से विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश। सिर्फ लोरी में ही उनको ज्ञान सुना। लोरी ऐसी गाती थी, उनको ज्ञान की बात आई। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। उनके अंदर वो ममता नहीं थी। जब तक वो बड़े हुए, जब तक वो विरक्त हो गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी कि इनका नाम तो मैंने रखा था, कहीं फिर दोबारा कह देगी कि क्या नाम रख दिया। तो वे मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखते। तो मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क यह अद्भुत नाम सुनकर राजा जो है, अब राजा हंस पड़े, ढाक मार के हंस पड़े और बोले, इसका क्या होता है? अलर्क क्या होता है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है। कोई भी नाम से क्या आत्मा का संबंध है? नाम तो आत्मा तो जीवित रहेगी, नाम तो मर जाएगा। थोड़ी देर याद रखेंगे लोग, फिर भूल जाएंगे। तो रख लिया, कल्पना करके कोई भी रख लिया, वह संज्ञा मात्र है, सिर्फ संज्ञा है। तो कोई किसी पहचान बन जाए, उसका कोई अर्थ नहीं होता। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक हैं। पहले विक्रांत, इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वही विक्रांत होता है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना होता ही नहीं। उन्होंने कहा, फिर उस नाम का कोई मतलब नहीं हुआ, आत्मा तो एक जगह स्थिर रहती है। अतः यह नाम उसके लिए निरर्थक तो है ही, स्वरूप के विपरीत भी है। आपके दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु रखा है। जब आत्मा निराकार है तो उसे वहाँ कहाँ से आई? सुबाहु का मतलब भाई मिला है। हाँ, तो वहाँ कहाँ से आई? जब वहाँ ही नहीं है तो सुबाहु नाम रखना कितना संगत है, ये भी ठीक नहीं था। तीसरे पुत्र का नाम आपने शत्रुमर्दन रखा गया, उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सब शरीरों में एक ही आत्मा रम रहा है, ऐसी दशा में किसका कौन शत्रु है भाई? सब आत्मा तो एक ही, कोई नाम है, किसी का ना शत्रु। तो ये नाम भी कितना मर्दन करने वाला है। आप शत्रु का मर्दन कैसे करेगा जब एक ही आत्मा है? तो यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र ही उसका प्रयोजन है, तब तो अलग नाम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जब यदि व्यवहार का ही निर्वाह मात्र ही, भैया ये जो नाम है हमारे व्यवहार के लिए ही बने हैं, तो फिर अलग में क्या कमी? फिर अलग भी रख सकते हैं, तो उससे भी उसकी पूर्ति हो सकती है, कोई भी नाम रख सकते हो। तो राजा तो जो है निरुत्तर हो गए। अब मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोक कर कहा कि देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुम ली? इसे भी तुम महात्मा बढ़ा दो तो वंश कैसे बढ़ेगा? मेरा राज कौन करेगा मेरे मरने के बाद? तो तुम इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। उन्होंने कहा कि इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ, उसे हुकूमत बनाओ और उसके अनुकूल ही उसे उपदेश दो। अब मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया कि कैसे व्यवहार करना चाहिए राजा को, और शास्त्र की विद्या सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान करा दिया और धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वे परवीन बन गए। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकालकर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। जब ज़्यादा ही बताया जाए, संकट आ जाए तो अंगूठी में कोई कुछ लिख के रख दिया, तो उसको जब ज़्यादा ही संकट आए तब निकालो। हाँ, और फिर उसे पढ़ के फिर वैसे काम कार्य करना। अलर्क ने गंगा जमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरेल के नाम से प्रसिद्ध है।
कुछ काल के बाद अलर्क को भोग में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण कर दिया। हाँ, सुबाहु ने सगाई तो भाई है का भाई है, हाँ, काशीराज की सहायता ली और उस पर युद्ध कर दिया। वैरागी हो गए थे वो हाँ। तो। हाँ, बैरागी तो हो गए, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका कोई कारण है, लीला है इसमें, लीला है इसमें पड़ी थी। सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने, क्योंकि वो फिर आसक्त होता जा रहा था ना, तो राजकाज कैसे करेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सिखाने के लिए। अगर किसी को ज्ञान सुनाओगे ना तो वो नहीं सुनेगा, फिर उसको वैसी भाषा में सुनाना पड़ेगा। तो अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संज्ञ सर्वात्मना त्याज्या से चैत्यंतु न शक्यते से शब्दी से कर्तव्य सताम संग्रोही भेष जम कामे सर्वात्मना हेयो हातुम छेच कहते न से मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेदसम। इसका मतलब है संग, संग का मतलब आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना। उस पत्र में लिखा था कि आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग लेना चाहिए। अगर आप सत्संग सुनना चाहिए सत्पुरुषों का संग, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है, वो इस मिटा सकते हैं आसक्ति को। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, ये भी लिखा। परंतु यदि वह न छोड़ी जा सके तो मुमुक्षा यानी कि मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए। जब मोक्ष की इच्छा करोगे तो अपने आप मुमुक्षा छूट जाएगी, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ले ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का संदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया है। ये मार्कंडेय पुराण की कथा मदालसा। ये जो भाई था ना, ये तो